जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं नीच शनि के बारे में। अब तक हमने सूर्य से लेकर शुक्र अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर नीच के होकर बैठे हैं तो वो आपको क्या फल दे सकते हैं, कैसे जान सकते हैं आप कि वो नीच का ग्रह नीच होते हुए भी नीच के ही फल देगा या वो राजयोग भी बन सकता है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नीच शनि के बारे में बात करेंगे, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है जिसके बारे में हर व्यक्ति विशेष जानना चाहता है। क्योंकि जिन लोगों की भी पत्रिका में शनि नीच के हैं या शनि नीच के नहीं हैं, शनि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है। हमारा कर्म, हमारी नौकरी के लिए कर्म, हमारे व्यापार का कर्म, हमारे दैनिक जीवन के कर्मों पर अगर किसी प्लेनेट का कोई अधिकार है तो वो है शनि। ये शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। अगर देखा जाए तो 30 साल के चक्र के अंदर 2.5 वर्ष तक शनि रहते हैं नीच के। उन 2.5 वर्ष के अंदर बहुत से व्यक्ति विशेष पैदा होते हैं और जब उनकी कुंडली में उनको शनि की पोजीशन मिल जाती है तब वो सोचते हैं कि भाई कुंडली में तो शनि नीच का है, अब क्या करें। ये शनि नीच के होने के कारण ओवरऑल भी फल देता है और ख़ास तौर पे जब अपनी दशा आती है तब फल देता है। अब 19 साल की बहुत बड़ी महादशा के मालिक होते हैं शनि। अब ये शनि मेष राशि, यानी अगर जन्म पत्रिका आपकी किसी भी लगन की है और जहां 1 नंबर लिखा हुआ है वहां पर शनि लिखा हुआ हो तो हम ये कहेंगे कि शनि नीच के हैं, चाहे वहां की प्लेनेट किसी भी डिग्री में बैठा हो। अब शनि अगर नीच के हैं तो 20 डिग्री पर इनको परम नीच कहा गया है कि मेष राशि के अंदर ये ग्रह 20 डिग्री पर परम नीच होते हैं। यानी अगर आपका शनि कुंडली में 19 से 21 डिग्री के बीच के होके बैठे हुए हैं तो हम इसको परम नीच की अवस्था मानते हैं, यानी नीचता से भी डाउन की कैटेगरी इस प्लेनेट की आ जाती है। यानी ये प्लेनेट नॉर्मली तौर पर मेष में नीच का है लेकिन 20 डिग्री के आसपास होने के कारण परम नीच है। जब भी कोई ग्रह कुंडली में नीच या उच्च का हो वो अपने कारकत्वों को घटा और बढ़ा देता है। अगर शनि को हम शास्त्र में पढ़ें तो कहीं पर श्रमिक, दास, नौकर, नौकरी करने वाला ऐसा लिखा हुआ है, तो वहीं हमारे कर्म, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारे नौकरी और व्यापार को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेनेट शनि है। हम जो भी अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं वो शनि देव की कृपा से ही हो रहा है। जिन लोगों को 30 साल के अंदर जब शनि एक बार 2.5 साल के लिए नीच का होता है, इसका मतलब अवश्य है ये व्यक्ति कोई ना कोई ऐसे कर्म लेकर पैदा हुआ है जो उसके पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। अब उस नीच शनि के कारण वो कर्म करते हुए बहुत हाइट तक जाएगा या जीवन पर्यंत वो परेशान रहेगा, ये निर्भर करता है आपकी पूर्ण पत्रिका के ऊपर। या जो नियम हम शनि से संबंधित आपको बताएंगे वो आपको जरूर लगाने चाहिए अगर आपकी पत्रिका में शनि है। क्योंकि आज के समय में अगर किसी ऐसे ही पंडित या जिसको ज्योतिष की जानकारी नहीं है उसके हाथ में आपकी पत्रिका आई तो वो प्लेनेट वो लोग देखते ये हैं कि तुम्हारा नीच का शनि है, तुम्हारा तो ऐसा होगा और वैसा होगा। लेकिन एग्जैक्टली कोई व्यक्ति अगर आपको ऐसा मिल जाए जो ये कहे कि भाई नीच का शनि है, ये तो राजयोग है, तो आपको भी दिमाग में एकदम लगेगा यार नीच का प्लेनेट कैसे राजयोग दे देगा। उस राजयोग की कैटेगरी को मैं आज इस वीडियो में आपके माध्यम से समझाऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान से सरलता से समझिए कि शनि मकर राशि और कुंभ राशि के मालिक हैं, मेष में नीच के होते हैं। मकर से वो केंद्र में होते हैं और कुंभ से वो तीसरे में होते हैं। यानी एक जगह से वो केंद्र में है और एक जगह से वो अशुभ स्थान में है, तीसरे में है। वहीं मेष से बैठकर मकर को वापस देखते हैं, यानी केंद्र से बैठकर केंद्र पर ही वापस दृष्टि देना अपने स्थान को बलि बनाता है। यानी जिन लोगों का शनि मेष राशि में नीच का है तो उनको घबराहट की इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए कि भाई नीच का प्लेनेट वापस अपने घर को देखकर बलि भी तो बना रहा है। यह भी तो ज्योतिष का नियम है कि जो ग्रह अपने घर को देखे या वहाँ बैठे उसको बलि बना देता है। तो शनि भले ही यहाँ नीच के हैं लेकिन वो मकर को बलि तो बनाते हैं, 20 डिग्री परम नीच के कहलाते हैं। अब मैं लगातार पिछले 6 वीडियोस में आपको मैंने ये बताया है कि भाई अगर नीच का शनि हो या नीच का कोई भी प्लेनेट हो तो उसको कुछ नियमों पे उतार के देखो।
वो नियम इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला नियम हमारे जीवन में आता है नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग शनि किसकी राशि में नीच का होता है? मंगल की राशि में। या तो मंगल वहाँ बैठे या मंगल उसको देख ले तो नीच भंग राजयोग। यहाँ पर सूर्य उच्च का होता है, सूर्य अगर यहाँ उच्च का हो जाए तो नीच भंग राजयोग। ठीक है। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। अब तुला राशि के अंदर अगर शुक्र विराजमान हो जाए स्वराशि का होके, या शुक्र ग्रह शनि को देख ले तो इसका नीच भंग राजयोग। यानी प्लैनेट्स अगर उच्च का है तो उसका वो हाईएस्ट कैटेगरी पे बैठ गया। अगर वो उससे नीचे जाता है उच्च होते हुए भी तो उसका कोई फायदा नहीं है, फिर वो देगा ही रिजल्ट खराब। लेकिन अगर ग्रह नीच का है तो उसके पास बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं कि वो अन्य ग्रहों के सहयोग से आगे चलता है। जैसे शुक्र, सूर्य और मंगल इस नीच के शनि को बल देते हैं। इसलिए इस नियम को ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा सभी 12 लग्नों में शनि नीच के हों तो क्या हो, तो उस बात को बार बार रिपीट करने से फायदा नहीं है, उसे आप नोट कर लो। दूसरा नियम, अगर शनि तीसरे, छठे या 11वें घर में नीच के हो गए, यानी तीसरे घर में 1 नंबर लिखा हो, छठे घर में 1 नंबर लिखा हो, 11वें घर में 1 नंबर लिखा हो और वहां शनि बैठा हो तो ये राजयोग देगा। अब शनि ग्रह अगर छठे, 8वें और 12वें में से किसी का भी मालिक हो जाए, यानी शनि की राशियां वहां पड़ी हुई हो और फिर शनि नीच का हो जाए तो ये भी राजयोग के फल देगा। लगन कुंडली में शनि नीच का है और नवांश में भी नीच का है। यानी कब होता है ऐसा? जब शनि 3 डिग्री 20 मिनट तक के हों तो हम कहेंगे नीच का ग्रह वर्गोत्तम हो गया भैया, अच्छा हो गया, उसके अंदर बल बढ़ गया। हम यहाँ बल बढ़ा रहे हैं लगातार प्लेनेट का। तीसरा, शनि लगन कुंडली में नीच का है, नवांश में स्वराशि का हो गया या उच्च का हो गया तो शनि का बल बढ़ गया। अब शनि ग्रह को नफरत किससे ज्यादा है? राहु से। कि अगर शनि राहु एक साथ हो तो इसको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन शास्त्र में नहीं माना गया। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि अगर शनि राहु डिग्रिकली बहुत ज्यादा क्लोज हैं, शनि नीच के होके बैठ गए हैं राहु के साथ, ना उनका नीच भंग राजयोग है, ना उन पर कोई शुभ प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्रेस्टीज का अपने आप ही सत्यानाश कर लेता है। यानी शनि राहु से हमें वाकई में डरना चाहिए अगर नीच का शनि राहु के साथ है। अब इस स्थिति को मैं कैटेगरीज वाइज देखूंगा कि भाई नियम देख लिए, शनि को देख लिया, अब हम इसको 12 लग्नों पे देखेंगे कि भाई सभी 12 लग्नों पे शनि की ये पोजीशन कैसी है। सबसे पहला लगन हमारा मेष लगन। अब मेष लगन है, लगन में शनि है, तो आपको तुरंत बात क्लिक होनी चाहिए कि भी 3-4 नियम बताए थे, अगर उसमें से कुछ लग रहा है तो हमारा शनि के अंदर बल बढ़ रहा है। हमने कहा था कि शनि कौन है? मकर के स्वामी होकर मकर को वापस देखते हैं, भाव का स्वामी भाव को देख रहा है, इसका मतलब भाव बली है। हाँ, उसका स्वामी ग्रह लगन में नीच का है, आपसे बहुत मेहनत कराएगा, आपको हिम्मती बनाएगा, साहसी बनाएगा, धैर्यवान बनाएगा, परिस्थिति से लड़ने में सक्षम होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं या ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत कराता है शनि। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो शनि है लगातार 10वें भाव को देखकर व्यक्ति के दिमाग में एक ही बात रखता है कि व्यक्ति बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, उसके अंदर कोई लोभ लालच नहीं है, वो किसी प्रकार का घमंड नहीं करता, उसका सिर्फ ये टारगेट रखता है कैसे मैं अपने जीवन में कर्म करके आगे बढ़ूं। ना गरीबों को सताता है, लोगों के ऊपर कृपा करता है, दान पुण्य करता है, चैरिटी करता है, अपने काम पे ध्यान रखता है। उसको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है कि मैंने कितना कमाया, वो हमेशा ये देखता है मैंने अपने कर्म को कितना बढ़ाया। तो ये उस हिसाब से एक बेहतर कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि शनि थोड़ा शनै शनै चलने वाला प्लेनेट है, तो क्या होता है प्रोग्रेस थोड़ी स्लो देता है, लेकिन देता बहुत अच्छे तरीके की है, मजबूत। 11वें घर का मालिक भी है, तो लाभ का मालिक वृद्धि का भाव है, तो शनि वृद्धि तो करेंगे। अब तो 11वें का मालिक भी नीच का हो गया, वैसे भी 3, 6, 11 के मालिक नीच के अगर हो जाते हैं तो वो भी शुभ फलदायी माने ही जाते हैं। तो शनि को पहली नज़र में देख के अगर ये कह दो मेरा नीच का खराब है तो ऐसा नहीं है। और यदि ये हमारे सारे नियमों को पूर्ति कर रहा है फिर तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगा, आजीवन भी देगा, अपने दशा में भी देगा। अब वृषभ लगन के लिए शनि योग कारक होता है,
योग कारक एक ही प्लेनेट जब आपके त्रिकोण और केंद्र का मालिक हो जाए, लेकिन कहाँ बैठा है? 12वें घर। 12वें घर में शनि की बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं की गई, क्योंकि यहाँ हमारा एक भी 2 नियमों में से वो नियम पूरे नहीं होते। ना तो ये 3 6 11 का मालिक है में बैठा है, ना 6 8 12 का मालिक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्यक्ति को भाग्य बनाने के लिए और कर्म को बनाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी पूरी। नीच का शनि 12वें घर में हो, प्रोफेशनल लाइफ को कहते हैं बहुत बार आजीवन हिला के रखता है, कभी भी आपको सुकून का जीवन नहीं जीने देता। रोज किसी लड़ाई ऐसे व्यक्ति की जो अपने जीवन में चलती है कि रोज गड्ढा खोद रहे हैं, रोज पानी पी रहे हैं। जितना ज़्यादा इस शनि पर बल है, जैसे मंगल केंद्र में हो, मंगल इसके साथ या देख रहा हो, सूर्य उच्च का हो इसके साथ, शुक्र ग्रह स्वराशि का हो जाए, तो क्या होगा? शनि को बल मिलेगा। 9वें घर का मालिक होकर 12वें घर में है, भाग्य बनाने के लिए दूरी, कर्म करने के लिए दूरी को दर्शाता है। यानी ऐसे व्यक्ति नेटल प्लेस पे नहीं रहते, जन्म स्थान से दूर जाते हैं। बहुत बार तो लोगों को विदेश में जाके काम करता हुआ भी देखा गया है इस शनि की वजह से ही। लेकिन ये शनि नियमों को पूर्ण कर रहा है तो ठीक है, और नियमों की पूर्ति नहीं कर रहा है तो नॉर्मली अगर आप शनि के फल को पढ़ोगे कि 12th हाउस में शनि का है, 12वां घर खर्च का है, तो व्यक्ति के जीवन में खर्च तो लगे ही रहते हैं, लेकिन उसकी प्रोफेशनल लाइफ खर्च बहुत होती है, उससे मेहनत बहुत कराता है प्लेनेट। अब अगर आपका लगन हो मिथुन, तो यहाँ पर 2 नियम अच्छे हमारे फॉलो हो रहे हैं। पहला, 11वां घर त्रिषणाय भाव में नीच का शनि अष्टमेश होके भी नीच का है, इसलिए ये आय और वृद्धि के लिए अच्छा है। आपकी जिज्ञासा को शांत करने वाला, आपकी इच्छाओं को शांत करने वाला, आपका काम में मन लगाने वाला, आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं देने वाला। प्रेशर का मतलब है व्यक्ति काम में लीन रहता है, व्यक्ति कोशिश करता है कि मुझे अपने काम में ध्यान लगाना है, मैं अपने काम से काम रखूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहूँगा। सडन गेन भी इस कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। अचानक से राइज हो गया, अचानक से पैसा मिल गया, अचानक से व्यापार बढ़ गया, कोई प्रोजेक्ट मिल गया, कोई प्रमोशन हो गया, ऐसी स्थिति में देखा जाता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि आपसे बहुत मेहनत कराती है, आपके प्रेम संबंध में प्रॉब्लम देती है, लेकिन आपसे अगर आप एक ही मार्ग पर ठीक तरीके से चलते रहे तो एजुकेशन को पूरा भी कराने में सक्षम है। तो वहीं पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाने में भी ये प्लेनेट, जिसको मैंने कहा ना सडन गेन देने वाला, तो इस प्लेनेट को आप इतनी आसानी से खराब ना माने, क्योंकि 11th में भी है नीच का और अष्टमेश होके भी नीच का बैठा हुआ है। बात करते हैं कर्क लगन की। अब कर्क लगन के लिए शनि परम शत्रु होता है, क्योंकि शनि यहाँ सप्तम भाव जिसके हम मारक भी कहते हैं, अष्टम भाव जिसको हम अशुभ भाव कहते हैं। अब अष्टमेश और सप्तमेश दशम भाव में नीच के हो गए, तो एक बात पक्की है, अगर इसको हमारे नियम नहीं लगे जो हमने नियम बताए हैं, जितने ज़्यादा नियम लगेंगे वर्ग कुंडलियों में अच्छा, नीच भंग राजयोग, अच्छे ग्रहों का प्रभाव, उतना ज़्यादा या शनि में बल बढ़ेगा। अदरवाइज ऐसा शनि पद प्राप्ति में विलंब करता है, विवाह में विलंब करता है, विवाह का सुख देने में देरी करता है, 30 32 34 साल की उम्र में शादी कराता है। अप्स एंड डाउन इन करियर, व्यापार में ऐसे लोगों को सफलता नहीं मिलती, नौकरी के क्षेत्र में उतार चढ़ाव होता है, लगातार अप्स एंड डाउन इन करियर चलता है ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि यहाँ शनि अष्टमेश होकर दशम भाव में नीच के हैं। खराब भाव का स्वामी अच्छे भाव में नीच का हो तो वो प्रॉब्लम देता है। वनिष्पत ये भी है कि अष्टमेश नीच का हो तो राजयोग देता है, लेकिन सिर्फ अकेला शनि राजयोग यहाँ नहीं देगा, उसके लिए अन्य ग्रहों की स्थितियाँ, अन्य ग्रहों का प्रभाव इस पर जरूरी है। अन्यथा ये प्लेनेट अपनी दशाओं में आपको प्रॉब्लम देगा। क्राइसिस इन करियर, क्राइसिस इन प्रोफेशनल लाइफ, जॉब और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, असंतुष्टि की स्थिति को दर्शाता है ये प्लेनेट। अब सिंह लगन के लिए क्या है? शनि परम शत्रु है, क्योंकि यहाँ छठे घर और 7वें घर का मालिक है, ये दोनों भाव अच्छे नहीं हैं। अब ये 9th हाउस में नीच का हुआ है, क्या हुआ? भाग्यवर्धक तो नहीं है, भाग्य बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा ये प्लेनेट। अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति से
खूब अच्छी खासी कसरत कराएगा कि भाई अगर तुमको भाग्य बनाना है तो भाग्य स्लो भी बनाऊंगा और भाग्य बनाने के लिए बड़ी मेहनत भी कराऊंगा। अब शनि यहाँ पर देख रहे हैं अपने ही भाव को, यानी रोग ऋण और शत्रु देने वाला भी शनि और रोग ऋण और शत्रु को हरने वाला भी प्लेनेट कौन है? वो शनि है। ये इसी से दिखाई देता है। विवाह में देरी, विवाह में विलंब कराने का योग भी शनि से है। मंगल इसको देख ले या इसके साथ हो जाए तो बहुत अच्छा, सूर्य इसके साथ हो जाए बहुत अच्छा, शुक्र इसको देख ले या साथ हो जाए तो ही ये शनि बेहतर फल देगा, अदरवाइज ये शनि परेशान करेगा ज़रूर। अब आती है कन्या लगन के लिए ये स्थिति कैसी है। कन्या लगन के लिए शनि सम है, क्योंकि वो एक अच्छे तो एक बुरे भाव का स्वामी है। छठे घर का स्वामी अष्टम भाव में नीच का है, तो यहाँ दो प्रवृत्ति आती है। पहला, षष्ठेश अष्टम में नीच का है और ये विपरीत राजयोग में भी है, इसलिए ये शनि अपनी तरफ से कोशिश करेगा बेहतरी ही करने की। रोग ऋण शत्रुओं को हराने वाला होगा। ऐसी स्थिति में देखा जाता है व्यक्ति प्रॉब्लम में फंसता है, लेकिन उस प्रॉब्लम का समाधान भी व्यक्ति निकाल लेता है, उस प्रॉब्लम को भी डाउन कर लेता है या अपनी मेहनत और अपने साहस से। लेकिन नीच का शनि अष्टम भाव में हो तो इसको प्रोफेशनली बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा प्लेनेट आपके जीवन के अंदर प्रोफेशनली अप्स एंड डाउन इन करियर देता है। ऐसा शनि आठवें घर के अंदर प्रोफेशनल लाइफ में असंतुष्टि जाहिर करता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीने वाले देखे जाते हैं। अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि कार्य क्षेत्र के लिए असंतुष्टि को जाहिर करता है, इसलिए शनि के बारे में बहुत अच्छा शास्त्र में भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, शनि यहाँ पर अपने ही भाव को देख देते हैं। एजुकेशन करा देंगे, चाहे रुक रुक के कराएं। संतान देने में देरी कराने का कॉम्बिनेशन भी इसको हम कह सकते हैं। अब तुला लगन के लिए शनि कौन है? योग कारक है, केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं। बैठे कहाँ हैं? यहाँ पर शनि को सिर्फ एक ही तरफ से बल मिलता है। अगर ये नीच भंग राजयोग की कैटेगरीज को पूरी करता है तो ये शनि योग कारक फल देगा। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख संसाधन देगा, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ध्यान देगा, टेक्निकल एजुकेशन कराएगा, प्रेम संबंधों का विवाह में बदलना भी दिखाएगा। अपने खुद के बल पर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा, पद प्राप्ति करेगा, मेहनत करेगा। अगर यहाँ पर ना ये नीच भंग राजयोग में है और ये सामान्य स्थिति में बैठा हुआ है, या ना तो इसके साथ कोई है ना इसको कोई देखता है, तो ये प्लेनेट चौथे और पांचवें के पूरे रिजल्ट देगा, लेकिन देरी से देगा और परेशान करके देगा। हाँ, मंगल इसको साथ या हो देख रहा हो बहुत अच्छा, सूर्य इसके साथ बैठ जाए बहुत अच्छा, शुक्र इसको देख रहा हो या इसके साथ हो बहुत अच्छा हो जाता है, फिर ये योग कारक अच्छे फल देता है। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के लिए भैया कैसा है। अब वृश्चिक लगन के लिए शनि औसत प्लेनेट है, लेकिन ये औसत प्लेनेट राजयोग में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? छठे घर में नीच का प्लेनेट है और तृतीय शोके बैठ गया, तो क्या हुआ? हिम्मती और साहसी है, परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है। बहुत बार बहुत अच्छे स्तर का स्पोर्ट्स पर्सन भी ऐसा व्यक्ति देखा जाता है, खिलाड़ी देखा जाता है, सेना में, मिलिट्री में, पुलिस में ऐसा भी देखा जाता है। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थान से संबंध बनाकर, विदेश से संबंध बनाकर ऐसा व्यक्ति रहता है। क्योंकि चतुर्थेश भी यहाँ नीच का है, इसका मतलब एक बात पक्का है, माता के सुख में कमी होती है। नेटल प्लेस पे रहता नहीं है, जहाँ पैदा हुआ वहाँ से दूर जाता है, दूसरे स्थानों पर रहता है, विदेश में जाके रहता है, किराए के मकानों में रहता है, कभी कभी प्रॉपर्टी ले लेता है तो वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो जाती है, या लोन से प्रॉपर्टी ले ली तो उस लोन को पूरी तरीके से चुका नहीं पाता है। ये चीज़ कहाँ से लगती है? इस शनि की बदौलत ही दिखाई देती है। यानी ये शनि को बहुत अच्छे स्तर का प्लेनेट वृश्चिक लगन के लिए हम नहीं कह सकते हैं। जहाँ वो तीसरे घर को वापस देख के कुछ अच्छा कर रहा है, तो वहीं चतुर्थेश होकर छठे घर में नीच का है, ये शुभ नहीं है। धनु लगन की पत्रिका के लिए शनि के अंदर मारक तत्व भी देखे गए हैं, क्योंकि वो दूसरे घर और तीसरे घर का मालिक है, पंचम भाव में नीच का है। अब अगर इससे यहाँ देखें
तो ये अपने से केंद्र में और इसको वापस देखता है, और 11th हाउस को भी देखता है, यानी शनि धन योग दे सकता है। ये शनि धन योग देने में सक्षम है, अपनी दशांतर दशा में सोर्स ऑफ इनकम देने में सक्षम है। लेकिन यही शनि नीच का होने के कारण संतान प्राप्ति में विघ्न या बाधा या विलंब देने में सक्षम है, मिसकैरेजेस देने में सक्षम है। बहुत बार ऐसे लोग अपने शौक को ही अपना कार्य क्षेत्र बना लेते हैं, अपने शौक को अपना एक तरीके से अपने जीवन में जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर अपने शौक को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है। अगर ये नीचभंग राजयोग और हमारे जो 5 नियम हमने आपको बताए हैं इंट्रोडक्शन में उसको फॉलो करता है तो ये शनि अपनी दशा में अच्छे फल देगा, और नहीं फॉलो कर रहा है तो ये शनि फिर बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे सकता है आपको। अब शनि मकर लगन के लिए क्या है? लग्नेश है। लग्नेश भी है, धनेश भी है, चौथे घर में नीच का भी है। अब लग्नेश चौथे घर में नीच का हो तो बहुत बार देखा जाता है कफ कोल्ड की शिकायत, छाती से संबंधित रोग देने में ये सक्षम है, अस्थमा देने में सक्षम है, छाती के रोग देने में सक्षम है, ऐसा देखा गया है। माता के स्वास्थ्य को परेशान करने में सक्षम है। घर के स्वभाव यानी घर के माहौल के अंदर गर्माहट देने वाला प्लेनेट है। घर है लेकिन घर के अंदर बहुत अच्छी शांति नहीं है, वो भी यहाँ से दिखाई देती है। दूसरे घर का स्वामी चौथे घर में नीच का है, इसलिए हम कहेंगे कुटुंब में कलह होता है, परिवार वालों से कोई बहुत अच्छी नहीं बनती, इसलिए बहुत बार अपना अलग मकान लेकर रह रहे होते हैं। शनि की दशा में रोग ऋण और शत्रु पीड़ित करने का पूरा प्रयास करते हैं और बहुत हद तक कर भी लेते हैं, क्योंकि शनि की दशा आई तो लोन हो गया, शनि की आई तो बीमारी में खर्चा हो गया, शनि की दशा आई तो झगड़ा झंझट होना शुरू हो गया। वो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। अगर शनि को अच्छा चाहिए तो उसके लिए मंगल को बलि होना चाहिए। जो 5 नियम हमने अपने बताए हैं उन 5 नियमों में से जितने भी ज़्यादा लग जाएं उतना ही ज़्यादा शनि का बल बढ़ जाता है। अब शनि को अगर हम कुंभ लगन के लिए देखें तो कुंभ लगन के लिए शनि लग्नेश हैं और द्वादशेश भी हैं। 3rd हाउस में नीच का शनि एक्सीलेंट होता है, हिम्मत देगा, शौर्य पराक्रम देगा, धैर्य देगा, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देगा। आप घबराएंगे नहीं, आप अपने खुद के बल पर बहुत कुछ अच्छा करने में सक्षम होंगे। 12वें घर को दे रही पूर्ण दृष्टि टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट से, विदेश से जुड़कर काम करने वाला शनि होता है। जीवन में ऐसे लोग ट्रैवलिंग से कमाते, बहुत बार ऐसे लोगों को हमने कंस्ट्रक्शन के कार्यों में, ट्रांसपोर्ट के कार्यों में, बिल्डिंग मटेरियल के कार्यों में, दूर स्थान से जुड़कर काम करने के लिए ऐसी स्थितियों में भी बहुत बार देखा है। यानी ये शनि अपने आप में बेहतर है। ऐसा व्यक्ति बड़ा सीधा और साधारण, डाउन टू अर्थ, मेहनत करने वाला, अपनी मेहनत पर ध्यान देने वाला, परोपकार की भावना रखने वाला, दान धर्म में रुचि रखने वाला देखा जाता है। अब शनि मीन लगन के लिए अगर दूसरे भाव में नीच का हो जाए तो वो कैसे फल देगा, इसको हम बहुत अच्छा नहीं मान सकते। 11वें घर का मालिक है, दूसरे घर में नीच का है और 11वें घर को देखता है, यानी वो कहता है मैं सोर्स ऑफ इनकम तो दूंगा, मैं धन के आगवक तो दूंगा, मैं किसी न किसी प्रकार से जीवन में सोर्स ऑफ इनकम बना के रखूंगा, पैसा तो मैं दिलाता रहूंगा, क्योंकि वो दूसरे घर में नीच का है। लेकिन 12वें घर का मालिक ग्रह जब दूसरे घर में नीच का हो जाए तो इसको बहुत अच्छा नहीं मानते। इसकी स्थिति क्या है? एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से पैसा जाता है। जब व्यक्ति को शनि की दशा लग जाए तो उस पूरी दशा में उसके साथ ये रहेगा कि जी मेरे पैसा आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, मैं पैसे को जोड़ नहीं पाता, मैं पैसे का संचित नहीं कर पाता। अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चाहिए कि उसका पैसा जुड़े और अच्छा हो तो बृहस्पति इसको देखे या इसके साथ हो तो अच्छा, मंगल इसको देखे या इसके साथ हो तो अच्छा, शुक्र इसको देखे या इसके साथ हो तो अच्छा है। जितने ज़्यादा इसको देखने वाले प्लैनेट होंगे या यही प्लैनेट नवांश में दूसरे घर और 11वें घर से कनेक्टेड हो, स्वराशि का या उच्च का हो जाए तो ही शनि ये अच्छे फल अपनी दशा में दे सकता है, अदरवाइज बहुत अच्छे फल नहीं देगा। तो ये था शनि अगर पत्रिका के अंदर नीच के हों तो वो सभी 12 लग्नों में किन स्थान के स्वामी होंगे और कहाँ फल देंगे। शनि नीच के हों तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए,
नियम कौन से लगाने चाहिए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया है। जय श्री राम।